नई धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है बायस कैलकुलेशन करना। देखिए बायस कैसे कैलकुलेट किया जाता है और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जो आमतौर पे मैंने देखा है, बायस को एक्सेप्ट किया कैसे किया जाए। मतलब कि बायस में आने के बाद आपका कुछ वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, कोई वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, और कितनी आएगी जिससे आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़े कि ये एक्सेप्टेबल है, चलेगा या नहीं चलेगा। आमतौर पे ऑडिटर भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और काफी ऑर्गेनाइजेशन में एनसी भी मिल रही है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे कोई पैसे या कुछ नहीं मिल रहा है, बट मैं एक मोटिवेट होता हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को देख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मेरा कंटेंट को पसंद आ रहा है। सो एमएसए के अंदर बेसिकली मैनुअल में एक्यूरेसी और प्रिसीजन को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन एक्यूरेसी और प्रिसीजन को से रिलेटेड हमने इन नॉर्मली ट्रेनिंग्स में इसको डिफाइन किया जाता है, जैसे कि गेज आर एंड आर जो प्रिसीजन में आता है। मतलब कि एक वैल्यू आप कितनी बार जो वैल्यूज हैं कि आपके पास पास आ रही हैं। प्रिसीजन मतलब आप मान लीजिए 10 बार एक फायरिंग करते हो, तो 10 बार फायरिंग करते हो तो कितनी वैल्यू एग्जैक्टली पास पास प्रिसाइज हो रही है। और एक्यूरेसी मतलब सिंपल है, सेंटर में, मतलब सेंटर से कितना दूर जा रहे हो। तो एक्यूरेसी के केस में नॉर्मली हम बायस स्टडी, लीनियरिटी स्टडी और स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं, और प्रिसीजन के केस में रिपीटेबिलिटी रिप्रोड्यूसिबिलिटी करते हैं। बायस का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड रेफरेंस वैल्यू। तो जो आपकी रेफरेंस वैल्यू होगी उससे कितनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिफरेंस आती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी यहाँ पे है रेफरेंस वैल्यू, ये रेफरेंस वैल्यू है 10 mm और आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 10.2। तो आपका जो बायस आएगा 10.2 माइनस 10, 0.2, मतलब ये पॉजिटिव है, प्लस में है। ये यहाँ पे हमारा बायस क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो प्लस आ रहा है 0.2, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने इस वर्नियर, मान लीजिए हमने ये जो डायमेंशंस अभी निकाली है वर्नियर कैलिपर की निकाली है, और उसी वर्नियर कैलिपर से फॉर एग्जांपल आपने कोई 12 mm का कोई पार्ट चेक किया है, और उससे रीडिंग आ रही है 12.34 mm। आपने कोई पार्ट चेक किया उसी वर्नी कैलिपर से जिसकी बायस प्लस में 0.2 आ रही है, तो आपकी जो एक्चुअल रीडिंग है, आपने चेक किया 12.34, लेकिन एक्चुअल रीडिंग क्या होगी आपकी, एक्चुअल रीडिंग क्या होगी आपकी 12.34 माइनस में 0.2, तो ये हो जाएगी आपकी 12.14। ये जो 12.14 आ रही है, ये क्यों आ रही है, ये एक्चुअल रीडिंग है। उस पार्ट की एक्चुअल रीडिंग क्या है 12.14, लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंट 12.34 क्यों दिखा रहा है, ड्यू टू बायस। ये इसका मतलब है बायस का। अगर मान लीजिए यहाँ पे बायस आपका माइनस में 0.2 होता, मान लीजिए कि आपका बायस यहाँ पे माइनस में 0.2 होता, और आपके पार्ट, सेम एग्जांपल लेते हैं, आपके आपके जो पार्ट है उसमें 12.34 mm दिखाई देता इंस्ट्रूमेंट, तो आपकी एक्चुअल रीडिंग क्या होती, आपकी एक्चुअल रीडिंग होती 12.34 प्लस 0.2 विच इक्वल्स टू 12.54 mm। मतलब एक्चुअल में जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको 12.34 दिखा रहा है, लेकिन जो पार्ट का डायमेंशन है वो 12.34 नहीं है, वो एक्चुअल में 0.2 उसमें प्लस करना पड़ेगा। तो एक्चुअल रीडिंग आएगी 12.54, ये एक्चुअल रीडिंग आएगी आपकी। ये क्यों है, क्योंकि बायस की वजह से। लेकिन क्या हम डेली 50 60 या 500 200 1000 रीडिंग्स लेते हैं, क्वालिटी वाले लगे रहते हैं हर 2 घंटे में, हर शिफ्ट स्टार्ट होते समय शिफ्ट एंड होते समय कुछ ना कुछ डायमेंशन चेक करते हैं, बट क्या ये फिजिबल है हर पार्ट, मान लीजिए आप एक दिन में 500 रीडिंग लेते हैं तो हर 500 रीडिंग में माइनस प्लस करना, क्या ये फिजिबल है? बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। तो इसको कैसे एक्सेप्ट करें,
वो आज मैं इस वीडियो से समझाऊंगा। आई होप ये आपको आइडिया आ गया होगा बायस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में। तो बायस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एवरेज ऑफ मेजरमेंट एंड द रेफरेंस वैल्यू। सो बायस का फॉर्मूला सिंपल है। बायस का फॉर्मूला है बायस इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस रेफरेंस वैल्यू। इसको सिंपल तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो, बायस इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस रेफरेंस वैल्यू। ये सिंपल फॉर्मूला है। आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि बायस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बायस निकालने के लिए, बायस कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास ये रूल है, ये एमएसए फोर्थ एडिशन का रूल है कि मिनिमम मिनिमम 10 रीडिंग्स होनी चाहिए आपके पास, मतलब 10 रीडिंग या 10 पार्ट्स, 10 पार्ट्स नहीं 10 रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है। 10 रीडिंग मतलब कि अगर आपका बायस निकालना है, अगर उस बायस कैलकुलेशन में 10 से कम रीडिंग है तो मतलब वो बायस गलत है अकॉर्डिंग टू एमएसए फोर्थ एडिशन मैनुअल। सो मिनिमम रीडिंग कितनी होनी चाहिए आपकी, 10 होनी ही चाहिए। अब जैसे ही आप बायस निकालेंगे तो उस एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये आपकी होगी, सपोज कीजिए कि ये रेफरेंस वैल्यू है 25, सपोज कीजिए रेफरेंस वैल्यू आपकी आ रही है 25, ठीक है। रेफरेंस वैल्यू हमने ले ली है और इसको मैं मर्ज कर देता हूँ यहाँ पे, और ये है आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो आपको करना सिंपल यही है, फॉर्मूला लगा देना है कि 25 हमने बात की थी और ये आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमने ली है लगभग लगभग 15, ठीक है। 15 ऑब्जर्व वैल्यू लिए, मतलब मिनिमम 10 चाहिए, बट हम एक अच्छा कैलकुलेशन करने के लिए 15 रीडिंग्स को ले लेते हैं, मतलब 25 रेफरेंस वैल्यू थी और हमने 15 बार रीडिंग चेक की। अब बायस का फॉर्मूला लगाना है, बायस का फॉर्मूला इजी है। आपको सिंपल बायस का फॉर्मूला क्या था, आपका ऑब्जर्व्ड में रेफरेंस को माइनस करना है, तो ये हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, इसमें से रेफरेंस मतलब 25 माइनस करना है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो सिंपल ये वाला, इस वैल्यू में 25 माइनस करते जाइए, आपके सारी रीडिंग्स आ जाएंगी। ये तो आप देख सकते हो कुछ रीडिंग्स आपकी पॉजिटिव आ रही हैं और कुछ रीडिंग नेगेटिव में भी आ रही है। जैसे यहाँ पे ये रीडिंग आपकी नेगेटिव आ रही है क्योंकि आपका ऑब्जर्व 23.92 था तो -1.08 आ गया। यहाँ पे भी रीडिंग आपकी नेगेटिव आ रही है। तो आपको क्या करना है, जो माइनस आ रही है उसको माइनस करना है, जो प्लस आ रही है उसको प्लस करना है, और उसके बाद इसका टोटल निकाल देना। तो टोटल आ गया 1.65, बायस आएगा आपका 0.11। एवरेज, एवरेज कैसे निकालेंगे, 1.65 को 15 से डिवाइड कर दोगे, एवरेज आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपको करना है सबसे पहले, ये क्लियर हुआ। अब जैसे आप ये कर लेंगे, इसके बाद आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बहुत इजी है, इसको आपको करना कुछ नहीं है, इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देना। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जैसे इक्वल टू एसटीडी। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करना है और सारी वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेना है, आपका ये 0.713 आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने 7 ये निकाल दिया, प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया आपका। इसको आपको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एवरेज आपका यहाँ आ जाएगा 7। प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 7, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। अब जो सबसे ज्यादा यूज है आपका ये है स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज। स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज को निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस वैल्यू को अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 15 से डिवाइड कर देना है। मतलब कि आपके पास ये एक वैल्यू है, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायस कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा काम आएगी स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज। इसका फॉर्मूला है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जैसे कि ये आपका वैल्यू आ गई यहाँ पे, इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, ये वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ये है आपका, इसका आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो टोटल सैंपल हमने कितने लिए थे, यहाँ पे 15 लिए थे, ठीक है। ठीक है, तो 15 लिए थे, तो 15 का क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 15 लिख करना है। अब जैसे आप ये करोगे तो इस वैल्यू से और इस वैल्यू को
डिवाइड कर देना है, तो कितना आ गया 0.1841। तो समझ में आया। आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ टोटल सैंपल से, 15 से हमने डिवाइड किया था। तो इस तरीके से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसके बाद आपको टीवी और ईवी और परसेंटेज ऑफ ईवी निकाल सकते हो, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस पे बात नहीं करूंगा। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। आपको यहाँ तक करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज तक निकाल देना है। इसके बाद आप ये शीट निकाल सकते हो। ये देखिए यहाँ पे काफी हद तक ये शीट आएगी, ये एक्सेल में ऑटोमेटिकली आती है, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस शीट में आपका मीन आ जाएगा, स्टैंडर्ड एवरेज आ जाएगा, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल वेरिएंस, स्क्यूनेस, सम काउंट, कॉन्फिडेंस लेवल। देखिए जो हम डाटा निकालेंगे, अभी हम एवरेज लेके चल रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 पे। अब इसको निकालना, इस टेबल को कैसे निकालना है आपको, देखिए सिंपल एक्सेल शीट में जाना है। सबसे पहले गो टू डाटा, आपके पास एक्सेल शीट में ना डाटा का आएगा, फॉर्मूला के साइड में एक डाटा का ऑप्शन है, फॉर्मूला और रिव्यू के बीच में डाटा का। डाटा पे जाओगे तो उसको क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आएगा, इसको क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। जैसे आप ओके करोगे, आपको क्या डाटा सेलेक्ट करने को कहेगा, तो वो आपके 15 जो डाटा है उनको सेलेक्ट करना है। आउटपुट रेंज और समरी स्टैटिक कॉन्फिडेंस को 95 रखना है और ओके करना है। जैसे आप ये ओके कर दोगे, आपके पास ये सारा डाटा आ जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए जैसे आपके पास ये डाटा आएगा, इस डाटा से क्या आपको बहुत इजी हो जाएगा बायस। अब मान लीजिए ये डाटा आया, इस डाटा से आपको करना क्या है, इस डाटा से आपको यहाँ देखना है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा 0.504। ठीक है, इसके बाद आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल देखना है लोअर और माइनस, लोअर और माइनस और लोअर। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस, अगर आप दोगे, ध्यान से देखोगे, कॉन्फिडेंस लोअर का माइनस आ रही वैल्यू और अपर की प्लस आ रही है, इसका मतलब आपका जो आपके जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, वो यहाँ पे आप देखो 0.54, वो इसके बीच में आ रहा है, अपर और लोअर लिमिट के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बायस है वो अगर आपके अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में आता है, मतलब जीरो बीच में आता है, तो आपका बायस एक्सेप्टेबल होगा। तो ये मैं कहाँ से कह रहा हूँ, अगर आप देखिए पेज नंबर 91, फोर्थ एडिशन एमएससी की मैनुअल, पेज नंबर 91 पे आप जाओगे तो इसमें क्लियरली मेंशन लिखा है, सिंस जीरो फॉल within the confidence interval of bias upper and lower, the engineer can assume that the measurement bias is acceptable, assuming that the actual use will not introduce additional source of variation। मतलब अगर आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगर आप ये दो कॉन्फिडेंस अपर और लोअर को कैलकुलेट करोगे और उसमें एक वैल्यू माइनस आती है, एक वैल्यू प्लस आती है, तो आपका बायस एक्सेप्टेबल है, ये क्लियरली मेंशन है। ठीक है, देखिए ये सब ऑटोमेटिक ले लेगा, जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका ये ले लिया है यहाँ पे। कैसा फॉर्मूला लिखा है, अपर को आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल प्लस कर दिया है, इसमें क्या किया आपने माइनस कर दिया, जो मीन था मीन वैल्यू को कॉन्फिडेंस लेवल से माइनस कर दिया, ये आपका आ गया। इसमें क्या किया है आपने सीआई निकालने के लिए, इसमें आपने स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज को प्लस 2.144 से आपने बायस को मल्टीप्लाई किया है। तो इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये फॉर्मूला होता है, एवरेज प्लस माइनस टी क्रिटिकल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज। तो इस फॉर्मूला से आपकी क्या दो दो कैलकुलेशन निकलेगी, एक प्लस में निकलेगी और एक माइनस में आएगी। तो इस फॉर्मूला को आप देख सकते हो, एवरेज, एवरेज कौन सा, ये बायस का एवरेज आया था जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था 0.11, ये एवरेज प्लस माइनस टी क्रिटिकल 2.144 है और B19 ये आपका आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का एवरेज। मैंने आपको कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज को आपको काम आएगी, इससे आप निकालोगे दो वैल्यू। अगर इन दो वैल्यू में जीरो बीच में आ रहा है, आप देखिए एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में, इसका मतलब जीरो बीच में आ रहा है, तो ये बायस आपका एक्सेप्टेबल है। ये देखिए टी क्रिटिकल वैल्यू आपको ना स्टैंडर्ड टेबल से लेनी है, टी क्रिटिकल वैल्यू आपको स्टैंडर्ड टेबल से ही लेनी है, जो गूगल में आप सर्च करोगे टी टेबल तो वहां पे आ जाएगी।
तो टी टेबल अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट पे, तो टी टेबल में आपको सर्च करना है 0.025 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या होता है आपके, क्योंकि हमने सैंपल 15 लिए हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला आता है 15-1, मतलब n-1। तो आपके हो गए 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसमें 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जब आप पढ़ोगे तो आपकी वैल्यू 2.14479 आएगी। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक और मेथड बायस को एक्सेप्ट करने का कि टी वैल्यू आप निकाल लीजिए। टी वैल्यू क्या फॉर्मूला है, बायस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज का। तो बायस आपका था यहाँ पे 0.11, इसको 0 डिवाइड बाय 0.1841 से करोगे तो आपका टी वैल्यू डाटा की आ जाएगी 0.59743। तो यहाँ पे एक और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आ गया कि सिंस टी वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल टी वैल्यू, मतलब ये जो टी वैल्यू कैलकुलेटेड टी वैल्यू है हमारी टेबल के टी वैल्यू से 2.144 से कम आ रही है, तो ये तो भी आपका बायस एक्सेप्टेबल है। देखिए ये दो मेथड ही हैं, ये दो मेथड ही हैं जिससे आप अपने बायस को एक्सेप्टेबल कर सकते हो। इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। अभी भी काफी लोगों की क्लियरिटी नहीं है कि बायस को एक्सेप्ट कैसे किया जाए। बहुत बहुत डाउट्स हैं इसमें। अगर आप और भी कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी। आप व्हाट्सएप मेल आईडी शेयर कर सकते हो, मैं आपको ये शीट भी दे सकता हूँ। और आप अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर लीजिए। मेनली मेनली लर्निंग क्यों इम्प्रूव करनी है, ताकि हम अपने ग्रोथ कर सकें, पैसा कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, आगे बढ़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है प्लीज प्लीज पूछिए मुझसे। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। और कोई नई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे बताइए, कमेंट कीजिए कि मुझे इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाइए, ताकि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना पाऊँ। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।